हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप देख रहे हैं रमेश पीपी ब्लॉग। आज हम आपको एक ऐसे सफर पे लेके चलते हैं जो कि श्रीनगर से सोनमर्ग, उसके बीच में जो जो एक्टिविटी है हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। और जो ट्रैवल का इंफॉर्मेशन रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे, कितना चार्ज लगेगा ट्रैवल का वो भी हम आपको बताएंगे। और शेयरिंग से जाओगे जो, वो भी मैं हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। सामान हमारा पैक हो चुका है। बच्चे लोग को जूता उता पहना रही है वाइफ। अब चलते हैं, क्योंकि गाड़ी वाले ने फोन कर दिया है। वो आके डल लेक गेट पे खड़ा है। वो अभी निकलते हैं। एक जो होटल है हमारा, 500 रुपये पर नाइट पड़ा है। आपको सारी व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। अब लड़का लेके जा दे के आ। वो प्लेट जा रहा है देने के लिए, अब दे के आएगा, बस निकलते हैं। उसके बाद यहाँ से टोटल पड़ता है जो 95 किलोमीटर सोनमर्ग। हम यहाँ से अगर 8 बजे निकलेंगे तो लगभग हम 12, साढ़े 11, 12 बजे के लगभग वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। यहाँ से गुलमर्ग कम पड़ता है, यहाँ से 55 किलोमीटर पड़ता है। और पहलगाम जो है वो 85 किलोमीटर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा पड़ता है सोनमर्ग। देखिए दोस्तों, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब चल रहे हैं आगे। ये डल झील है, यहाँ आप शिकारा राइड कर सकते हो अपने हिसाब से बारकनी करके। ये गेट नंबर 21 पे जाना पड़ेगा आपको। ये जो देख रहा है गेट, एक गेट नंबर 21 पे आप जाओगे तो वहाँ से बहुत सारा शिकारा राइड आपको मिलेगा। बहुत सारे बोट मिलेंगे, वहाँ से आप बारकनी आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों आप करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बोट कम मिलेगा इधर, तो आपको क्या बारकनी करने में अनुभव नहीं रहेगा। आपसे ज़्यादा चार्जेस बोलेंगे, इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि गेट नंबर 21 पे जाके शिकारा राइड करिए आप। अच्छा, आपको कम से कम प्राइस में हो जाएगा। हमारे अनुसार से लगभग आपको बोलेंगे 2000-2500 बोलेंगे, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं देना है। वो तो आपको बहुत बोलेंगे। ये दोस्तों आ गए हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे जैसे जाओगे आप, उसे शेयरिंग से भी जा सकते हो, पर शेयरिंग जो है आपको सही कम पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता है वो 95 किलोमीटर का है। और आपको जाने में क्या है कि बहुत टाइम लगेगा। आपको 3 जगह जो कि आपको साधन चेंज करना पड़ेगा। 3 स्टॉपेज पे आप चेंज करोगे जब गाड़ी, तो आप वहाँ से पकड़ोगे तो आप लगभग हमारे अनुसार से 1 या 1:30 बजे पहुँचोगे वहाँ पे। तो हमारे अनुसार से आप वहाँ एंजॉय क्या करोगे? इतने पैसे लगा के जाओगे तो एंजॉय क्या करोगे? सिर्फ 1 या 2 घंटे मिलेगा आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये स्कूल जो है, ये यहाँ जनवरी तक खुला रहता है। ये स्कूल बता रहे हैं हमको कि जनवरी के बाद यहाँ की स्कूलें सब बंद हो जाती हैं, पूरे बर्फ से ढक जाता है, इसलिए जनवरी के बाद से स्कूल यहाँ बंद रहती है। जैसे हमारे सबके यहाँ स्कूल जो कि अप्रैल में बंद होता है, यहाँ जनवरी से लेके अप्रैल तक स्कूल बंद रहता है। बाकी टाइम अप्रैल से फिर स्कूल चालू होता है। दोस्तों हम आ गए हैं, इसमें पहुँचने वाला हूँ गांधरबल। अब जैसे आप अगर शेयरिंग से आओगे तो आप पहले वहाँ से आओगे तो आपको गांधरबल आना पड़ेगा। डल गेट से पकड़ोगे आप, टेम्पो ट्रैवल पकड़ोगे तो आपको गांधरबल आना पड़ेगा। गांधरबल से आपको गगनगिर से तब सोनमर्ग।
आपको 2 जगह टोटल मिला के मेरे अनुसार से एक बार वहाँ बैठोगे तो आपको तभी भी 2 जगह चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप अगर कपल के साथ आते हो तो आप रिजर्व करके ही आओ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम भाई साहब से किए। ये हमारा टोटल 3 जगह प्लान, 3 जगह का सोनमर्ग और गुलमर्ग और पहलगाम का टोटल फेयर चार्ज हमसे डिक्लेयर किए थे ये, जो कि 7,000 रुपये लिए थे। तीनों जगह हमको पूरा घुमाएंगे और छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं वहाँ पे श्रीनगर के पास में जो गार्डन, शंकराचार्य टेम्पल, ये सब जो विजिट कराएंगे हमको, सब उसी में इंक्लूड किए हैं। तो हमको क्या है कि पर्सनल गाड़ी में ये अच्छा रहता है। ये कौन सा गाँव है? कि आपको प्रॉब्लम नहीं होएगा। जैसे कि एक बात है कि लेडीज है या तो किसी को चक्कर आता है, गाड़ी में बैठ के चक्कर आता है, तो ये सब चीज़ के लिए क्या है कि अच्छा रहता है। और देखिए दोस्तों, हम गांधरबल आ गए हैं। अब यहाँ से गगनगिर जो पड़ेगा टोटल 36 किलोमीटर पड़ेगा, और श्रीनगर से यहाँ तक आने में गांधरबल जो कि 25 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से 36 किलोमीटर गगनगिर पड़ेगा। उसके बाद से फिर तब सोनमर्ग आएगा, टोटल 16 किलोमीटर। अभी गांधरबल से निकले हैं। अब चले, अब गांधरबल से जैसे आप निकलोगे गगनगिर के करीब में आप पहुँचोगे तो पहाड़ियाँ ऐसा आपको रंग बिरंगा ऐसा बर्फीली पहाड़ियाँ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नज़ारा तो वाकई में क्या सुंदर लगता है। जैसे जैसे करीब जाओगे आपको ठंडी लगना चालू हो जाएगा। टेम्परेचर वैसे भी टेम्परेचर यहाँ माइनस, अभी टेम्परेचर -10 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री है। अब समझ लो कि कितना ठंड रहेगा। अब यहाँ से चलेंगे जब टनल, जो कि टनल का उद्घाटन 1 साल पहले हुआ है, और वो भी टनल 6.5 हम आ गए हैं दोस्तों। जैसे कि ये सिंध नदी है, देखिए कितना ठंडा पानी है यहाँ, वाह बहुत ठंडा पानी है। ये सिंध नदी है दोस्तों। इसमें पानी हमेशा आता रहता है, साल के 12 महीने यहाँ पे पानी, और एकदम शुद्ध पानी, एकदम निर्मल पानी है। यहाँ से आप फोटो भी ले सकते हो। यहाँ व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है, फोटो का व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ जो पहाड़ियाँ सामने दिख रहे हैं वो लोकेशन पे फोटो बहुत ज़बरदस्त आता है। आप यहाँ आइएगा तो यहाँ पहले विजिट कीजिएगा जरूर। अब चलते हैं दोस्तों गगनगिर। और रास्ता तो सिंगल ही है, पर रास्ते पे ट्रैफिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ट्रैफिक का कोई टेंशन ही नहीं है ये रोड पे। आपको जो ट्रैफिक मिलेगा वो श्रीनगर के पहले ही, श्रीनगर से ही मिलेगा। थोड़ा बहुत मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर के रेंज में आपको उधर ट्रैफिक मिलेगा, बाकी इधर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इधर ट्रैफिक जब मिलता है जब बर्फबारी ज़्यादा होती है, तब आपको ट्रैफिक मिलता है। जो कि बाहर की गाड़ियां जो है वो बताते हैं, ड्राइवर बता रहे हैं कि बाहर की जो गाड़ियां आती हैं उनको चलाने का एक्सपीरियंस इधर कम रहता है, इसलिए गाड़ी जो कि स्लिप मारती है। इसीलिए कोई बाहर की गाड़ियां लेके आता है तो ज़्यादातर सोनमर्ग या गुलमर्ग मेन पॉइंट पे कोई नहीं लेके जा पाता है, क्योंकि यहाँ जो जितनी गाड़ियाँ ये लोग चलाते हैं वो आगे जाके बर्फीले इलाके में अपने गाड़ी में क्या करते हैं, चैन लगाते हैं। चैन लगा के ही लेके जाते हैं, क्योंकि फिसलन होता है। फिसलन से क्या गाड़ी का डिसबैलेंस गड़बड़ होता है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। इसलिए ये लोग बहुत सेफ्टी से सब करके लेके जाते हैं यहाँ से। इसलिए क्या कि नया नया अगर बाहर से गाड़ियाँ जैसे पंजाब से, गुजरात से
एमपी से गाड़ियाँ आती हैं तो उन लोग को क्या है एक्सपीरियंस नहीं रहता है बर्फ़ में चलने का। ये सब चीज़ें ड्राइवर साहब बता रहे थे कि इसलिए कोई अगर बाहर से आता है तो हमारे लोग का ही गाड़ी उपयोग करते हैं वो लोग ज़्यादातर करके, क्योंकि भाई रिस्क कौन उठाना चाहता है। तो बाकी में आपको तो नज़ारा क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है। आप अगर कभी आइएगा तो देखिएगा तो आप बोलिएगा कि स्विट्ज़रलैंड क्या ज़रूरत है जाने की, अपना भारत में ही जब स्विट्ज़रलैंड है तो दूसरे देश में क्या जाने की ज़रूरत है। इतना ब्यूटीफुल जगह है। अब जैसे चलेंगे वहाँ तो आपको सोनमर्ग में आपको और एक्टिविटी भी दिखाएंगे, जो कि आपको घोड़े का पार्किंग करना, ये सब चीज़ें हम बताएंगे आपको। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे और एक्टिविटी भी दिखाएंगे। हमारा वहाँ से चलेंगे तो एक्टिविटी के बारे में पूछेंगे कुछ, कितना चार्जेज है, कैसा चार्जेज है, वो हिसाब से एक्टिविटी भी करके आपको दिखाएंगे कितना चार्जेज लगता है। वैसे तो नज़ारा तो यहीं से क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ से टनल लगभग हमारे अनुसार से ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर टनल है अभी सोनमर्ग टनल। पहले दूसरे रास्ते से जाते थे, अभी क्या है दूसरे रास्ते से जाते थे तो वहाँ पे बर्फ़ जब पड़ जाती थी तो वहाँ पे बहुत कम रास्ता था, छोटा रास्ता था, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी, गाड़ियाँ बहुत स्लीप करती थी। अब ये सीधा एक टनल जो है ये सीधा लेह लद्दाख में जाके, जो जिला पास लेह लद्दाख जाके सीधा ऐसा गया है। ये रास्ता जो है लेह लद्दाख का रास्ता है दोस्तों। टनल के करीब में आने वाले ही हैं और टनल से जैसे आप बाहर निकलोगे आपको दूसरी दुनिया देखने को मिलेगी। वाकई में आप बोलोगे कि ये टनल की ये साइड में कैसी दुनिया है, टनल के वो साइड में कैसी दुनिया है। आपको बहुत ब्यूटीफुल और बहुत रोमांचक दिखेगा। ये है सोनमर्ग वाला टनल। पहले आप पहाड़ियों का लुक देखिए, क्या ऐसा लग रहा है जैसा तरासा गया है पहाड़ियों का, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ। अब यहाँ से टनल लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर टनल आ ही गए हैं समझ लो। 2 किलोमीटर टनल है बस दोस्तों, आ गए टनल। टूरिस्ट लोग आते हैं तो सबसे ज़्यादा यही फ़ोटो लेते हैं इसी जगह पे, टनल के पास में। यहाँ से फ़ोटो बहुत व्यू करते हैं। आप आइएगा यहाँ तो ज़रूर फ़ोटो लीजिएगा। और एक बात हाँ आपको हम बताना भूल गए, आप अगर इधर आइएगा तो आप जिसकी गाड़ी बुक करिएगा तो आप एक बार बोल दीजिएगा हमको एप्पल वैली में जाना है, तो आपको एप्पल वैली इसी रास्ते पे है, आपको एप्पल वैली भी दिखा देंगे। वो आपको सेब तोड़ सकते हो आराम से, कोई ऐसा नहीं है। आप सेब तोड़िए और लीजिए, अपने हाथ से तोड़ के जितना वजन करके लीजिए और पैसा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि तोड़ने के लिए मना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको बोलोगे ना जब तो तभी लेके जाएंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं लेके जाएंगे। आप बोल के रखोगे तो आपको वहाँ पे लेके जाएंगे एप्पल वैली में। हाँ तभी लेके जाएंगे जब आप पर्सनल गाड़ी करके आओगे तभी। आप सोचोगे कि शेयरिंग में अगर आप आओगे तो आपको ऐसे नहीं लेके जाएंगे, वो उनको जगह जगह नहीं रोकते। वो क्या है कि वो आपको सीधा वहाँ से निकलेंगे गगनगिर से निकलेंगे गांधरबल से सीधा आपको श्रीनगर ड्रॉप कर देंगे। वो क्योंकि सवारियाँ लिए रहते हैं, वो आपको जगह जगह पे रोक नहीं सकते, ऐसा पोजीशन रहता है। अब वैसे पे अगर आप आओगे तो क्या है कि वो आपको रास्ते में रोकेंगे नहीं, क्योंकि उन सवारियाँ बैठाए रहते हैं ना, तो आपको सीधा उनको सवारी को क्या है कि ड्रॉप करना रहता है, तो स्टॉपेज पे रोकेंगे।
क्योंकि बीच में वो रोक के आपको पिकनिक नहीं कराएंगे। सीधा सीधा बात दोस्तों, जो कि आप अगर पर्सनल गाड़ी करके आओगे तो आपको जहां आपको अच्छा लगेगा वहां एक्टिविटी करने के लिए आप रोक सकते हो उनको, उसके लिए वो मना नहीं करेंगे आपको। आपको शाम तक वहां छोड़ना रहेगा उनको 7 बजे तक। देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग टनल, जो कि 6.5 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन 1 साल पहले किया गया है। उसके पहले दूसरे रूट से जाते थे। देखिए हमारे गाड़ी की चेकिंग होएगी यहाँ अब, उसके बाद चेकिंग हो चुकी है, अब एंट्री होएगा। अब यहाँ से दोस्तों जब बाहर निकलोगे तो आपको दूसरी दुनिया देखने को मिलेगी और आप वाकई में बोलोगे कि इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ। आप खुद देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि सोनमर्ग टनल की ये साइड कैसा है। आप देखिए दोस्तों, नज़ारा आपको अभी से दिखना चालू हो गया है। देखिए नज़ारा। एक बात दोस्तों ये भी ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ आते हो तो गूगल आया चश्मा आप जरूर से जरूर लेके आइएगा, क्योंकि बिना चश्मे के आओगे तो आपका आँख जो है गड़ेगा, आपके आँख में बहुत धूप लगेगी और आँख से पानी निकलेगा। इसलिए चश्मा तो जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि ये बर्फ पे जब किरणें पड़ती है ना तो सीधा आँख को लगती है। इसलिए आप गूगल जरूर लेके आइएगा, नहीं तो आप नज़ारा बहुत कम देख पाओगे, आँख से पानी गिरेगा। इसलिए बोलता हूँ गूगल जरूर लेके आइएगा। देखिए दोस्तों नज़ारा यहाँ निकलते मान, नज़ारा यहाँ का देखिए कैसा दिख रहा है, ब्यूटीफुल एकदम। और यहाँ से जो 0 पॉइंट जो कि 7 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, आप यहाँ से आपको स्टैंड पे से अभी दिखाता हूँ आपको स्टैंड, और जो कि लेह लद्दाख पड़ता है 362 किलोमीटर। ठंडी में गए लद्दाख तो पता चलेगा। ये बोर्ड लगा है, यहाँ से 362 किलोमीटर लेह लद्दाख पड़ता है। और कारगिल जो है कि 162 किलोमीटर पड़ता है। ये आपको चुपता है बराबर। हाँ, हमें आदत सा है। और हम अभी स्टैंड पे पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर यहाँ से 3 किलोमीटर रहता है स्टैंड। अब स्टैंड पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो फिर एक्टिविटी के लिए पूछा जाएगा क्या क्या एक्टिविटी करना है। देखिए दोस्तों नज़ारा पहले यहाँ का ऐसा लग रहा है, ऐसा फ्रिज में हम लोग इतना बर्फ जमा करते हैं, इतना लाइट खर्चा करके, तभी यहाँ वैसे ही पूरी पहाड़ियों पे वैसे ही बर्फ पड़ा है, फ्रिज की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों ये सोनमर्ग का पॉइंट है, आगे भी यहीं मत चलो, आगे और है मेन पॉइंट है। का बर्फ है आगे, बर्फ से ढक चुका है। हाँ। यहाँ का पहाड़ियाँ देखिए, यहीं पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, जो हम आप अभी बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी जब बारकनी करने चलेंगे। या ये है सोनमर्ग लिखा है दोस्तों, ये जो दिख रहा है छोटा सा क्लैम वो सोनमर्ग का पॉइंट है, उसमें सोनमर्ग लिखा है। आ गए दोस्तों स्टैंड पे। अब यहाँ पे हम गाड़ी पार्किंग करेंगे और यहाँ से अब एक्टिविटी के लिए वो देखिए दोस्तों सब घोड़े खड़े हैं ना वहाँ पे। अब एक्टिविटी के लिए अब हम बारकनी करेंगे, जो कि हम बारकनी आपको यहाँ से ऐसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिखा नहीं सकते हो, हम आपको चलते टाइम रास्ते में हम बताएंगे कैसे कैसे हम बारकनी किए हैं इनसे। अब दोस्तों बारकनी कर लेते हैं। हाँ दोस्तों अब आपको बताते हैं, क्योंकि घोड़े वाला जो है बहुत पीछे है, आपको हम बताते हैं उन लोग की स्टोरी, जो कि हमसे बोले कि एक पर पर्सन का एक घोड़े का चार्ज जो है 1700 रुपया बोले मेरे से, 1700 रुपया एक घोड़े का चार्ज, जो कि मैंने 3 घोड़ा लिया है। एक घोड़े का चार्ज 1700 रुपया, आप समझो, जो कि यहाँ से पड़ता है 7 किलोमीटर पड़ता है। पहाड़ी पे लेके जाएंगे, जो कि हम जा रहे हैं थाजीवास ग्लेशियर, जो कि स्टैंड से 7 किलोमीटर पड़ता है। और घोड़े का
चार्ज जो बोले थे मेरे से 1700 रुपया, जो कि मैंने बार्गेनिंग करके 2 से 3 जगह 4 जगह बार्गेनिंग कर करके 4 घोड़े से बार्गेनिंग कर करके मैं लेके आया हूँ 800 रुपये में एक घोड़े का चार्ज। पहले सोचिए, आप अगर बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आपसे पैसा फुल वसूल लेंगे वो लोग। इसलिए हम बताते हैं कि आप बार्गेनिंग करके अच्छे से तब वहाँ से चलो। और जब घोड़े से आप आओगे तो आपका नज़ारा इतना देखने में आपको नज़ारा इतना अच्छा दिखेगा। और ये पहाड़ी का नज़ारा देखिए, ये 3 पहाड़ियाँ छोड़ के जो है 0 पॉइंट लगता है। ये जो पहाड़ी वाइट कलर की दिख रही है ना पीछे साइड में, वो ये दोनों पहाड़ियों को छोड़ के उस पार 0 पॉइंट लगता है, जहाँ की बॉर्डर आ जाता है। दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं। थाजीवास ग्लेशियर का नज़ारा देखिए आप पहले। आप कभी भी आइएगा तो थाजीवास ग्लेशियर ज़रूर जाइएगा। जब थाजीवास ग्लेशियर घोड़े की एक्टिविटी करोगे जब पहाड़ी के ऊपर, तभी आपको ब्यूटीफुल आनंद मिले। देखिए दोस्तों पहुंच चुके हैं। अब घोड़ा हमारा यहीं रहेगा और हमको जितने घंटे तक हम एक्टिविटी करेंगे वो यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं बिना हमको लिए यहाँ से। अब समझ लो कि घोड़ा भी हम बुक कर लिए हैं, जो कि पूरा टाइम हमारे साथ रहेंगे जब तक हम शाम तक जाएंगे नहीं यहाँ से, 4-5 बजे 4 बजे तक। क्योंकि हमको अभी टेंशन तो है नहीं, हम तो शेयरिंग से आए नहीं हैं। पर्सनल गाड़ी करके आने से यही फ़ायदा रहता है कि आप अगर लेट भी निकलते हो यहाँ से तो आपको अच्छा एंजॉय लेके निकल सकते हो। क्योंकि शेयरिंग से आओगे तो आपको वहाँ से जल्दी जल्दी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वेट करना पड़ेगा आपको। गाड़ी वो भरते हैं, गाड़ी भरने के बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद निकलेंगे। तो आपको क्या है कि श्रीनगर यहाँ का एक सिस्टम ये भी है दोस्तों, अगर आप रात बिरात तक इधर फंसोगे तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप शेयरिंग से अगर आते हो तो रात होती है तो दिक्कत होता है। इसलिए आपको पर्सनल गाड़ी से आओगे तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा। मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से कि आपको सबसे बेस्ट रहेगा, न कोई टेंशन न कोई झिक। अब आप सेफली आप अपने रूम पे बेस्ट पहुंच जाओगे। जो कि यहाँ मैगी होगी, अभी आपसे देख रहे हैं ना, ये लोग आपसे फ़ोटो खींचने के लिए बोलेंगे, रील बनाने के लिए बोलेंगे, जो कि एक रील का चार्जेस लेते हैं 100 रुपये। पहले तो बोलेंगे 500 रुपया बोलेंगे आपको एक रील का चार्ज आपका। ये रील बनाता हूँ, ये मेरा रील निकालने के लिए दोस्तों, जो कि 100 रुपये में 500 रुपये बोल रहे थे तो मैं 100 रुपया दिया था उनको। और वहाँ का जो चाय और मैगी जो है, आपको चाय जो है 50 रुपये की मिलती है और मैगी जो है 100 रुपये की। पानी तो वैसे पीने की इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर -, डिग्री में रहता है, आपको प्यास लगेगा ही नहीं। हाँ, और ये तो मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि आप जब घोड़ा लोगे ना तो आप सोचोगे कि आप शूज मैं नहीं लिया हूँ, ये शूज मेरा जाएगा, भीग जाएगा उसमें। नहीं, घोड़े देंगे तो आपको शूज भी देंगे, ग्लव्स नहीं देंगे हाथ में पहनने के लिए, पर आपको शूज देंगे वहाँ पहन के टहलने के लिए। क्योंकि आपको शूज वही लेके पहन के टहलोगे तभी आपको सही रहेगा। क्योंकि आपका शूज जो है दूसरे क्वालिटी का रहेगा ना तो वो भीग जाता है, उसमें भीग जाता है तो आपका पैर भीग जाएगा तो आपको शीत लग जाएगी ना। इसलिए वो शूज आपको प्लास्टिक का ही देते हैं वहाँ पे। घोड़ा लोगे तो आपका शूज बोलेंगे आप गाड़ी में रख दो, पर्सनल गाड़ी करके आए हो और ये ज़्यादा शूज पहन के जाओ, वैसा करते हैं। और पहला नंबर तो आप दोस्तों कभी भी आना तो चश्मा तो ज़रूर लेके जाना, नहीं तो आप ये देख रहे हो ना सीधा कितना रोशनी आँख पे मार रहा है, सीधा ऐसा रोशनी मारता है ना आँख से पानी निकलने लगता है। देखो कितनी कड़क रोशनी मारे सीधे सीधे। क्योंकि चश्मे लेके आओगे तभी आपको ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को। और चश्मा भी लाना तो आप ऐसा लो क्वालिटी में लेके आना जो कि सूर्य के किरण से थोड़ा इफेक्ट अलग रहे, चश्मे का कलर अलग रहे, तभी आपको बरोबर दिखने में अच्छा लगेगा। और नज़ारा देखिए कितना बर्फ़ पड़ा है यहाँ, जो कि यहाँ टेम्परेचर -16 डिग्री है, 16 डिग्री टेम्परेचर माइनस है।
और ये यहाँ के झाड़ जो दिख रहा है वो अब बाहर गार्डन में लगाया हुआ झाड़ जो वहाँ पे रहता है, यहाँ पूरे पहाड़ी पे वही झाड़ है। तो सामने जो झाड़ी दिख रहे हैं ना, ये सब झाड़ियाँ यहाँ पूरे पहाड़ी पे है। और ये झाड़ियाँ हम लोग गार्डन में देखने को मिलता है, गार्डन में सजाने के लिए इसको लगाते हैं। यहाँ पूरे पहाड़ी पे यही झाड़ मिलेगा। देखिए दोस्तों, लड़का मेरा, दोनों लड़के बैठे हैं पीछे घोड़े पे और मेरी वाइफ है। और बर्फ ऐसा लग रहा है कि उठा के खा लिया जाए। यहाँ पे जो शूटिंग हुई थी, अमिताभ बच्चन के कोई गाने की शूटिंग हुई थी इसी जगह पे। और बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी जहाँ पे हम घोड़े से उतरे थे, वहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। वो मुन्नी को जो बॉर्डर से क्रॉस कराते हैं, वहाँ पे वो मूवी की शूटिंग हुई थी। अभी दोस्तों हम रिटर्न होते हैं, जो कि टाइम हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि 4:30 बज चुका है। अब आप जब घोड़े से जाओगे तभी आपको ब्यूटीफुल आनंद मिलेगा। क्योंकि पहाड़ी के मेरे अनुसार से पहाड़ी के ऊपर लगभग 3 से 4 हज़ार फीट ऊपर लेके जाते हैं, 5,000 के फीट ऊपर लेके जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, जहाँ बर्फ एकदम। अब पहाड़ी का लुक तो आप देख ही रहे हो। दोस्तों हम आ गए हैं। अब घोड़े का पेमेंट करेंगे। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबके सपोर्ट से हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। यहाँ आके थोड़ा व्यू ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये सिंध नदी का जो पानी है ना, यहाँ हमेशा जाता रहता है, हमेशा निकलता रहता है। और जो बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी जो दोस्तों, यही जगह पे हुई थी, यही जगह पे। अब यहाँ से अब हम निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि 4:30 बज गया है। यही नदी के किनारे हुई थी। वो टाइम में तो ये पूरा बर्फ से ढक चुका था। यहाँ बॉर्डर बनाए थे पूरा। देखो दोस्तों कितना बड़ा बर्फ का पहाड़ लिया है। वो देखिए दोस्तों, रील बना रहे हैं ना, वो आपका 100 रुपये, वैसे तो आपसे 500 मांगेंगे, पर मैक्सिमम ये रील का मैंने 100 रुपये दिया हूँ। मेरे से तो बहुत बोल रहे थे कि आपका 250, पहले तो 500 बोले। 500 से मैं बार्गेनिंग कर करके मैंने 100 रुपये में लाया है। जैसे कि दोस्तों आपको जैसे एक ही जगह पे विजिट करना है, आप सोनमर्ग ही आना चाहते हो, तो हमारे अनुसार से लगभग आपका पर्सनल गाड़ी करोगे तो आपका लगभग हमारे अनुसार से 2500 रुपया तो लेंगे। जो कि आप 4 जन 5 जन मिल के आओगे ना, तो आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा। मेंबर ग्रुप बना के आप 5 जन आओगे तो आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा और सबसे अच्छा एंजॉय मिलेगा यहाँ। जैसे कि दोस्तों यहीं पर ब्लॉग अब हम एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल